अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात इतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अदल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा मिलकर इंतहाई अक़ीद व मोहब्बत के साथ अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में इंतहाई अक़ीद व मोहब्बत के साथ, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरूद पाका नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हमारा ये सिलसिलेवार दर्स कुरान जहाँ पर हम सूरह अहक़ाफ़ तक पहुँचे हैं, ये सूरह अहक़ाफ़ है और यहाँ से 26वां पारा भी स्टार्ट होता है। तकरीबन इसमें 4 रुकू और 35 आयतें हैं। और ये सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए 46वें नंबर की सूरत है और ये मक्की सूरत है, हिजरत के पहले वाली सूरत है। ख़ासकर ये कहा जाता है कि ये नबूवत के 11वें और 10वें साल, इन दोनों के दरमियान की सूरत है, जिसको आमुल हुस्न भी कहा जाता है। कि जब मक्का वालों ने, कुरैश मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों का सोशली, इकोनॉमिकली टोटल तरीके से बाइकॉट किया था। अब तकरीबन एक वादी के अंदर उनको 3 साल के कमोवेश उनको रहना पड़ा था। हालत ये हो गई थी कि आखिरी वक्त में इनको चमड़े उबाल कर खाना पड़ा, कभी घास खानी पड़ी, कभी पत्ते खाने पड़े। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। फिर अल्लाह को करना कि वो आजमाइश ख़त्म हो गई। तो फिर इसी साल चंद महीनों बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई शफीक चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। फिर उसके ही तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद आपकी बीवी, हमारी अज़ीम माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो ये बड़े आजमाइश वाले दिन थे और बड़ी आजमाइशों में ये साल कटे, इसलिए इसको आमुल हुस्न भी कहा जाता है। मतलब थोड़ा गम वाला साल, कि जिस साल बहुत ज़्यादा आजमाइशें आई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम भी रहे और दूसरे ईमान वाले भी। बल्कि इसी साल ताइफ का भी सफ़र किया, सोचा कि मक्का वाले नहीं मान रहे, ताइफ वाले मान जाए। और ताइफ में भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोगों ने इनको नोटिस दिया, वार्निंग दी, वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया। बल्कि जाते वक्त
कुछ लफंगों को भी पीछे लगा दिया। और फिर वो लफंगों से मुराद वो लोग जो आवारा होते हैं, जिनका कोई कैरेक्टर, जिनका कोई एम और कुछ नहीं होता उनके पास में, बस खाओ पियो मज़े करो, उनके अलावा उसके पास कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। और पता नहीं आजकल लोग ऐसे लोगों को पाल पाल कर रखते हैं। कई जगहों पर देखा गया कि लोग ऐसे लोगों को पाल कर रखते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हो गए, बहुत सारे पैसे वाले हो गए, बहुत सारे नाम वाले हो गए, वो ऐसे लोगों को रखते ही अपने पॉकेट में। एक बकेट उनका बना रहता है कि इस बकेट में ये लोग रहेंगे, अब जब हमें काम आएगा तो फिर इनको थोड़ी सी पिला देंगे या पैसे वगैरह दे देंगे, फिर ये हमारा काम कर देंगे। बहरहाल ये बड़ा पुराना रिवाज है। वो भी मतलब हुजूर को लान तान करते रहे, गालियाँ देते रहे, पत्थर भी मारते रहे, लहूलुहान हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आते आते फिर आराम किया तो वहाँ पर फरिश्ता भी हाजिर हुआ। फरिश्तों ने कहा कि इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी। बहरहाल ये उसी दरमियान वाली सूरत है। अल्लाह के नाम के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। साथ में उसके बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस कुरान पाक के अहकामात के लिए हमारे सीनों को कुशादा फरमा, और ये कुरान पाक हमारे ऐसा ही समझ में आए जैसा तू हमें समझाना चाहता है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब, इसका उतारना है अल्लाह इज़्ज़त और हिकमत वाले की तरफ से। ये किताब अल्लाह की तरफ से है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिर्फ ये डिलीवर करने वाले हैं। ये रिसालत रसूल है, ये अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाते हैं। कि बाज़ लोगों ने फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे, ख़ासकर कुरैश मक्का ने और दूसरे शायरों ने, कि भाई ये ख़ुद अपने तरफ से बना रहे हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये तो हम इसको नाज़िल कर रहे हैं। उसकी सिफ़तें भी, उसकी शान भी बयान की गई कि वो इज़्ज़त वाला है और हिकमत वाला है। मा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा। हमने ना बनाया आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान मगर हक़ व अजलिन मुसम्मा, और एक मुकर्ररा मियाद तक। ये आसमान और दरमियान के जो भी चीज़ें हैं, एक मिसाल के तौर पर बयान की जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाई है वो पर्पसफुल है और मीनिंगफुल है। मतलब वो ऐसी ही नहीं है, कुछ चीज़ें रहती हैं ना, ऐसी ही रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी उसके तख्लीक़ात हैं और जितने भी उसने मखलूक़ात बनाई हैं और जो भी उसने बनाया है, वो सारी की सारी चीज़ें मीनिंगफुल है और पर्पसफुल भी है, और वो सारी की सारी चीज़ें हक़ है। ऐसे कोई ख्वाब वगैरह की चीज़ें नहीं हैं। और हर एक की एक मियाद मुकर्रर फरमाई है, हर एक की एक्सपायरी है। उस लेवल को जाकर वो एक्सपायर हो जाएगा। इंसानों की भी है, चरिंदे परिंदे जानवरों की भी है, और फिर इस कायनात की भी है। जब क़यामत आएंगी तो फिर कायनात भी सब के सब ख़त्म हो जाएंगी। जितना भी जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है या जो चीज़ें नज़र नहीं आती, ये सारी चीज़ें हक़ है। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान खुद बयान कर रहा है कि इस पर गौर करो कि हमने जो आसमान और ज़मीन उनके दरमियान जो सारी चीज़ें पैदा फरमाई हैं वो हक़ है, और सब की एक्सपायरी है, सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुरिदून। और ये जो नाफरमान लोग हैं, इन सारे चीज़ों से इनको डराया जाता है, उनको वार्निंग दी जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे एराज़ करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। नाफरमानों का मामला ही ऐसा रहता है। जब उन्हें कोई दलील दी जाती है, कोई एविडेंस दिया जाता है या कोई बात समझाई जाती है, उनको वार्निंग दी जाती है, तो मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको मानना नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दलीलों में ताकत नहीं रहती, वो सबूतों में ताकत नहीं रहती। दलीलें तो खुद अपना काम करती हैं
कि सामने वाला खामोश हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसका मानना नहीं रहता, इसलिए उठपटांग बातें करते रहता है। तो इन नाफरमानों के सामने जब ये सारी बातें पेश की जाती हैं तो वो उनको वार्निंग भी दी जाती है, लेकिन वो एराज करते हैं उससे। कुल अरअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शुरकुन फिस समावात। फिर आप इनसे कहो, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं? देखने से मतलब तुम गौर फिक्र नहीं करते, या तुम इसको थोड़ा सा मतलब इस पर ज़रा गौर फिक्र नहीं करते, या इसको सोचते नहीं है सारी बातों को, कि जो तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा मतलब अल्लाह को छोड़कर जो तुम पुकारते हो, क्या उन्होंने आसमान में कुछ चीज़, ज़मीन में कोई चीज़ बनाई है? जाहिर सी बात है, एक ऐसी दलील है कि कितना भी बड़ा कोई कुछ ना हो, वो बोलेगा कि नहीं, हम जिस भी माबूद को पूछते हैं, जिसकी इबादत करते, उसने कुछ भी नहीं बनाया, सारी चीज़ें तो अल्लाह ने बनाई हैं, या फिर उस अल्लाह के बंदों ने बनाई हैं। तो कोई चीज़ें बनाई हैं इन लोगों ने ज़मीन में, या अमलहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमानों में इनका कोई हिस्सा है कि इतनी कोई पार्टनरशिप वगैरह है, या कोई है इनका कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये सारी चीज़ें हमने अकेले ने बनवाई हैं और अकेले ही हैं। तो फिर क्यों अल्लाह की ज़ात में और सिफ़ात में इनको शरीक ठहराते हो? आगे फरमाया ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा अव असारत मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। तो अगर बनाई है इन लोगों ने तो फिर कोई लेकर आओ तुम मेरे पास में, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो कहीं पर, या उसके कोई असरात हो, उसके कोई निशानात वगैरह हो, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ने किसी किताब में ऐसा कुछ नाजिल नहीं फरमाया। हाँ, जो लोगों की लिखी हुई किताबें, उन्होंने अपने दिल से जो चाहा वो लिख लिया। अल्लाह ने ऐसी कोई किताब में कुछ नाजिल थोड़ी ना फरमाया कि भाई ये फ़लाने ने ये बनाया, फ़लाने ने ये बनाया। नहीं, अल्लाह ने हमेशा यही कहा कि सारी मखलूक़ात को, सारी कायनात को हमने ही बनाया। अगर कहीं लिखा हो तो फिर तुम लेकर आ जाओ अल्लाह की किताब में। वरना देखने को तो बहुत सारी किताबें हैं लोगों की अपने दिल से जो लिखी हुई है, कोई किसी ने लिखी, कोई किसी प्रोफेसर ने लिखी, कोई किसी और ने लिखी। अल्लाह ने किसी किताब में ऐसा कुछ कहा है क्या? अल्लाह ने किसी को ऐसा कुछ बनाया है क्या कि हाँ ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, इतना हिस्सा तो मैंने बनाया, 1% इसने भी बनाया? ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं है, बल्कि मुकम्मल अल्लाह ही के तख्लीक है और अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है। या कोई ऐसे आसार हो, कोई सबूत मिले तो उनको, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। और इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा? मतलब गुमराही की भी कैटेगरीज है, कोई थोड़ा होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई इतना होता है कि पलट आने की कोई उम्मीद नहीं। वो शख्स होता है कि जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने आप को कुछ और ही समझ लेता है कि अब मुझे हिदायत की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लोग इंतहाई दर्जे के गुमराही में जाकर फंस जाते हैं। और जो अपने आप को हमेशा लर्निंग वाले मोड में रखता है, जो हमेशा अपने आप को सीखने के मोड में रखता है, कुछ ना कुछ हासिल करने के मोड में रखता है, अपने आप में मतलब जो इनकिसारी लाता है कि हाँ अल्लाह से बार बार दुआएं करते रहता है कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, हम कभी ऐसा नहीं समझते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए और हमें किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं। तो सबसे बढ़कर गुमराह हो जाता है। तो उससे बढ़कर गुमराह कौन? जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पूछता है, या ऐसों को पुकारता है, या ऐसों की बंदगी करता है, या ऐसों की इबादत करता है जो क़यामत तक उनकी नहीं सुनता या सुन ही नहीं सकता। वहुम अन गाफिलून, और वह इनकी सारी
पूजा पाठ से, बंदगी से, इबादत से, सारी चीज़ों से गाफिल है, उनको खबर तक नहीं सारी चीज़ों की। लॉजिक वाली बात है ना कि आप किसी भी पत्थर के सामने या पिल्लर के सामने या फिर किसी ने कोई शेप दिया हो किसी चीज़ को, आप उसके सामने कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, वो कहाँ सुनेगा और कहाँ जवाब देगा? ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी ने कोई जवाब वगैरह दिया हो। कहीं से किसी को जवाब आए भी हैं तो वो फैब्रिकेटेड थे, लोगों ने मैजिक किया था। मैजिक से मुराद लोगों ने वो आंखों का धोखा था वो, या उसके हाथ की कला थी, वो सारी चीज़ें थी, या हिप्नोटाइज कर लिया था, ये सारी चीज़ें हैं। मगर हमें देखने में आता है कि ये सारी चीज़ें कोई जवाब थोड़ी ना देते, मगर हमारा रब हमारी दुआएं सुनता भी है, हमारी दुआओं पर रिस्पॉन्स भी देता है। ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग ये भी सवालात करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा रब भी बोला करता था वो 1400 साल पहले, उसके बाद में तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने कुछ भेजना बंद कर दिया। ऐसी बात है, सवाल में बहुत दम है। नबियों का सिलसिला बना हो गया, वही का सिलसिला बना हो गया, अब कैसा, अब खुदा कहाँ से बोलता है, किसके पास में क्या आता है? इज्तमाही तौर पर सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन इनफरादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हर एक को हिदायत देता है और हर एक की दुआएं भी सुनता है और हर एक को उसके हिसाब से उसको अजर भी देता है, उसकी रहनुमाई भी देता है। अब वो हर एक को अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उसको देना है उस हिसाब से देता है। मगर आज भी हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी चीज़ का सवाल करें तो वो हमें बराबर उसकी रहनुमाई करता है कि ऐसे से ऐसा होना है, वैसे से वैसा है। जिसको हमारे यहाँ पर उलमाए कराम या फिर अहादीस की ज़ुबान में उसको इस्तिखारा भी बोलते हैं हम लोग। अरे वो एक तो अलग हो जाता है, लेकिन आज भी हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है और हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआओं को कबूल भी करता है। कुछ दुआओं को आखिरत के लिए जमा रखा है और कुछ दुआएं दुनिया में कबूल कर लेता है और मुसीबतों से हमें बचाता है। देखिएगा, आप तजुर्बा कीजिएगा, जब हमें ऐसी कोई मुसीबत आ जाए कि अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ हमें बचाने वाली ना हो, तो हम अल्लाह के बारगाह में झुकते हैं और अल्लाह वहाँ से हमें बचा लेता है। ऐसे कई सारे सिचुएशन, ऐसे कई सारे मामला आए हमारे सामने और हर एक के सामने आते हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, मगर अल्लाह तबारक व तआला सडनली ऐसा कोई इंतज़ाम कर देता, ऐसा कोई दरवाज़ा खोल देता कि हमें लगता है कि हाँ, इस ज़रिए से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा रब है और ये अल्लाह के अलावा जिसको पूछते हैं या जिसकी इबादत करते हैं, जिसको पुकारते हैं, इनकी पुकार क़यामत तक नहीं सुनने वाले, बल्कि इनकी सारी दुआओं से, इनकी सारी पुकार से, इनकी सारी बंदगी से वो लोग खुद गाफिल हैं जिनको ये पुकार रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो, उससे मांगो, छोटे से छोटी चीज़ भी हो, बड़े से बड़ी चीज़ भी हो, हर चीज़ का सवाल अल्लाह की बारगाह में करो। ये हमारा रब है जो मांगने से खुश होता है, वरना हमारा जनरली मिजाज ये है कि किसी ने एक मरतबा मांगा, दो मरतबा मांगा, तीसरे मरतबा मांगा तो हम इरिटेट हो जाते हैं, यार क्या तुम्हें बार बार यही बात करते हो। कुछ लोग बड़े सब्र तहम्मुल के रहते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। चलो ठीक है, एक आधे मरतबा दे दिया, दो मरतबा दे दिया, लेकिन बार बार है तुम वही चीज़ लेकर हमारे पास में आ रहे हो, नहीं होता ऐसा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के शान ये है, अपने बंदों पर इतना करम फरमाने वाला है और इतना रहम फरमाने वाला है कि जितना ज़्यादा बंदा अल्लाह से मांगता है, वो बंदा अल्लाह के उतना ही करीब होते जाता है। और दुनिया वालों से हम जितने ज़्यादा मांगते हैं उससे ही ज़्यादा उससे दूर होते जाते हैं। आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो आप उसके करीब रहेंगे, जिस दिन आपने उससे सवाल कर लिया ऑटोमेटिकली वो बराबर मतलब थोड़ा सा एक उसमें फ़र्क आ ही जाता है। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है या सामने वाले का कुछ और हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि हम जितना उसकी बारगाह में दुआएं करते हैं और जितना उससे मांगते हैं उसके करीब होते जाते हैं। इसलिए दुआओं की कसरत करनी चाहिए। आजकल मामला क्या हो गया ना कि हम किराए की दुआओं पर रहते हैं, हम खुद दुआएं करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, दुआएं करवानी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, लेकिन हम
बोले कि भाई ये लो इमाम साहब 500 रुपये रखो, दुआएं करो हमारे लिए, वैसे से मसला हल नहीं होता। अब ये नहीं कि किसी ने देना नहीं करके देते रहना, अल्लाह जज़ा देगा। मैं नहीं दूंगा और मैं दे भी नहीं सकता, अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे तो अल्लाह ही देगा, लेकिन हमें खुद भी करनी चाहिए। ये बताना है कि हमने दे दिए और बोले कि बस अब तुम ही देखो क्या करना है, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे यार, मेरा ऑफिस का टाइम है, मेरा सोने का टाइम है, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है। तुम कब करोगे, तुम्हें भी तो करना चाहिए। तो देखो ये जिससे दुआएं करते, जिसको पुकारते हो तो सुनने वाले है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान में कह रहा है कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सुनेगा। वैज़ा हुशरन नासु कानु लहुम आदा व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोगों का हश्र होगा, जब लोगों को जमा किया जाएगा, वो उनके दुश्मन हो जाएंगे जिनकी ये इबादत करते थे या जिनको ये पुकारते थे, वो साफ इनकार कर देंगे इस चीज़ का। अल्लाह मुझे क्या पता कि ये मेरे जायबाद में क्या करते थे। बड़े तफसील के साथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जुमला यहाँ पर नकला हुआ है। मुझे क्या पता कि मेरे जायबाद में फिर ये क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तूने तो मुझे अपने पास में बुला लिया। अब मेरे जायबाद में ये मुझे पुकारते थे या मेरी बंदगी करते थे, क्या करते थे, मुझे नहीं पता। तो यही मामला होगा। इसलिए इबादत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, बंदगी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, रियाजत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मोहब्बत उसके बंदों से करते रहनी चाहिए, मोहब्बत उसके बंदों से करते रहना चाहिए। नफ़रत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नफ़रत वाली सिफत जितनी कम रहे उतना अच्छा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, होती है, जनरली है, अल्लाह ने रखी है, रहती है, लेकिन उसका यूज़ जितना कम हो उतना अच्छा है। किसी से नफ़रत नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। नाफरमान भी है, वो भी अल्लाह का बंदा है, उसके लिए दुआएं करो। फरमाबरदार है तो फिर उसके वसीले से दुआएं करो। तो जब कल बरोज़ क़यामत, जब हश्र बर्पा होगा, क़यामत कायम होंगी और अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, अरे भाई ये तुमको पुकारा करते थे, इनका जवाब दो, बताओ इनको क्या। तो वो तो सीधा इनकार कर देंगे, अल्लाह मुझे क्या पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे नाम से कितने धंधे चलाए और मेरे नाम से कैसे कैसे क्या क्या काम किए, मुझे क्या पता, तूने तो मुझे अपने पास में बुला लिया। होता भी यही है कि मरने के बाद में हम किसी और को किसी और ही दर्जे में पहुंचा देते हैं। जिंदा पने में कोई किसी को कुछ नहीं पूछता, मरे बाद में फिर उसको फिर लोग बिल्कुल अजीब ही बना देते हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और मामला ये था कि जब इन पर हमारी आयतें तिलावत होती थी, इनको आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी, हमें पढ़ पढ़ कर सुनाई जा रही है ना, तो ये हमारे ताल्लुक से है। जब इनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी, या फिर उस वक्त कुफ़ार मक्का के सामने भी जब आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी, इनके सामने तिलावत की जाती, तो वो कहते थे क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़। तो काफिर अपने पास आए हुए हक के बारे में कहते थे, जब उनके पास में आता, ये तो नहीं मगर खुला जादू, ये जो तुम बातें बयान कर रहे हो ना, ये अजीब से लगती है, तुमने हमको हिप्नोटाइज कर दिया है, या फिर मतलब तुम्हारा कोई हाथ का खेल है, या फिर कोई मतलब कुछ ऐसा मामला है तुम्हारा, हमको तो नहीं लगता ये हक है करके। हालांकि अल्लाह की आयत है, ये हक है। तो जब भी अल्लाह की आयतें हम तक आती है, पहुँचती है, हमें चाहिए कि फ़ौरन उसको कबूल कर लें, जैसा भी समझ में आता है वैसा अमल करना चालू कर दें। इफ़ बट ये लगाने की ज़रूरत नहीं हमें। हम यक़ूलून इफ्तरा, क्या कहते हैं कि इन्होंने ये अपनी जीत से बना लिया। उस वक्त काफिरों ने ऐसा कहा कि बस इन्होंने अपने रब से बना लिया। तो उसके पहले नफ़ी आई, अल्लाह ने फरमाया तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये तो अल्लाह ने नाज़िल किया है, जो हिकमत वाला भी है और इज़्ज़त वाला भी है, इज़्ज़त देने वाला भी है और फिर जलील करने वाला भी है। तो इज़्ज़त के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए,
इतने लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, हद दर्जे झूठ बोलते हैं, हद दर्जे, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती है। कि 2-3 सालों के अंदर तो आदमी को इतने तजुर्बे हो गए हैं कि कितने हद तक कौन कितना झूठ बोल सकता है और कितने हद तक कौन कितना गिर सकता है। तो अभी तो उसकी परवाह ही नहीं रही है कि तुमको जितना झूठ बोलना उतना बोलो, जितने इल्ज़ामात लगाने लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त दी है तो फिर कोई ज़लील करने वाला है नहीं, और वो अगर से आजमाइश में डाल दे तो फिर कोई इज़्ज़त देने वाला भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अपना प्रॉपर काम करते रहें जो हमें जिम्मेदारी मिली है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। ये तो 2-3 सालों के अंदर ये बात बड़े अच्छे से समझ में आई है। तो बहरहाल तो आप इनसे कहो, कुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकुना मिनल्लाहि शैया, तुम फरमाओ अगर मैं इसको जिसे बना लिया होता तो तुम अल्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते। कितना चैलेंजिंग अंदाज में कहा है। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये भरोसा होता है कि ये तो पहली बात मैंने अपने जी से बनाया नहीं। अगर सपोज मैंने इसको अपने जी से भी बनाया है तो अल्लाह के मुकाबले में तो मतलब कोई इख्तियार ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखो तुमको क्या करना है। सारा मक्का मिलकर और सारे काफिर मिलकर आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं कर पाए, बल्कि किसी नबी का इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो अल्लाह की तरफ की कुछ आजमाइशें थी, इस वजह से वो आजमाइशें आ गई। वरना जब रसूल जब निकलते हैं, वो हज़रत मूसा की मिसाल ले लो, हज़रत इब्राहिम की मिसाल ले लो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लो। जब इन्होंने ये चैलेंज दुनिया के सामने पेश किया तो सारी दुनिया मिलकर फिर इनके मामलात में कुछ नहीं कर पाई। फिरौन से बढ़कर ताकतवर कौन होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तन्हा, सारी हुकूमत एक तरफ, सारे लोग एक तरफ, कुछ नहीं कर पाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुछ नहीं कर पाए। एक तरफ 313 है और एक तरफ 10,000 के ऊपर का लश्कर है, और भी स्किल्ड आर्मी है। ऐसे वैसे नहीं, जो हुनर वाला रहता है ना, जो स्किल्ड रहता है, वो एक आदमी 4 के मुकाबले काफ़ी रहता है, क्योंकि वो तजुर्बेकार, उसको पता है। मतलब वो जो सोल्जर रहता है नॉर्मल आदमी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर रहता है और ज़्यादा टेक्निकल भी रहता है। नॉर्मल आदमी उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। तो कहा कि फिर तो मतलब तुम्हें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि अल्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार वगैरह हो या तुम कुछ कर पाओ, नहीं। वह आलम बिमा तुफितना फ़ी, तो फिर खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हुए, जो बातों तुम कर रहे हो। कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान शाहिद है, गवाह है। वह वल गफूर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। अब मेरा काम था, मैंने तुमको पहुँचा दिया। आगे फरमाया कुल्मा कुन्तु बिदअम मिना रसूल, आप इनसे कह दो कि कोई मैं नया रसूल हूँ। यहाँ से बिदअत आती है, हमारे यहाँ बिदअत बोलते हैं ना, कुछ लोग हमको भी बिदअत ही बोलते हैं। वैसा बिदअती देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जितने भी आए सारे बिदअती होंगे, तो नहीं आए हैं वो, ये बिदअत यहाँ से ही आई है। तो क्या तुम ये कहते हो कि मैं कोई नया रसूल हूँ? बोले कि इससे पहले भी बहुत सारे रसूल आए हैं। वमा अदरी मा यफ़अलु बिकुम वमा अदरी मा यफ़अलु बी वला बिकुम, मैं तो नहीं जानता मगर मेरा साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। यह तो अल्लाह के फैसले हैं कि मेरे साथ क्या मामला और तुम्हारे साथ में क्या मामला है। मगर एक बात मुझे पता है, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, कि मैं तो इसके ताबे हूँ जो मुझे वही किया जा रहा है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो सिर्फ ये है कि मैं साफ वार्निंग देने वाला हूँ। यही हमारा भी स्टैंड होना चाहिए, ये भी हमारा भी स्टैंड होना चाहिए। भाई ठीक है, तुमको जो समझना है वो समझो, तुमको जो करना है वो करो। मुझे ही पता है कि ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए हिदायत दी है, मैं उसके हिसाब से अमल करूँगा। अब तुमको अच्छा लगता लगे, नहीं लगता ना लगे,
हम किसी के ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं करेंगे या किसी सरकशी की इत्तबा नहीं करेंगे। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उस्वा-ए हसना से हमें समझ में आता है। हमें नहीं पता कि आगे क्या मामला होगा, फ्यूचर हमें थोड़ी ना पता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते थे और हर चीज़ की खबर दिया करते थे। लेकिन हमारे पास कौन से जिब्रील आते हैं जो हमें खबर देंगे? अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ये एक अलग बात है, वो एक अलग हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस हिसाब से हमें अहकामात देता है, हमें चाहिए कि हम उसकी इत्तबा करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी की इत्तबा करता हूँ जो मेरे तरफ वही किया जाता है, और हम भी उसी की इत्तबा करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया गया अल्लाह की तरफ से। बाकी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा काम है तुमको ओपनली वार्निंग दे देना, अब तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तबारक व तआला फिर हिसाब किताब लेने वाला है। अल्लाह हमें अमल करने का जज्बा अता फरमाए, जो शरई गलतियाँ हो चुकी उसको अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। इस कुरान पाक की रोशनी में हमें आखिरत का सफ़र तय करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियाँ हो चुकी हों या कुछ ऐसे जुमले हमारे ज़बान से निकले हों जो अल्लाह के नाफरमाने वाले हो या फिर वो किसी कराहत वाले हो, तो हम उससे भी तौबा करते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़बानों पर ऐसे ही अल्फाज जारी फरमा जिन अल्फाजों के ज़रिए से, जिस कलिमात के ज़रिए से तू और तेरा रसूल राज़ी होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे नेक अमाल की हिफाजत फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नत अदा नहीं की, वो सुन्नत अदा करें।